सबसे ज्यादा तुलसीदास की कथाएं उत्तरकांड से जो है घरों में और अन्य जगह जागरण में सुनाई जाती है। लोगों को काल्पनिक जीवन बड़ा अच्छा लगता है, संसार में बहुत ज्यादा फंसे हुए भोग विलास में और भौतिकवाद के संसार में उनको कुछ परियों की कहानी चाहिए, तभी उनको ज्ञान आता है, तभी उनको जो है सुखद अनुभव मिलता है। यही कारण है कि उत्तरकांड प्रचलित आज हो चुका है। दोस्तों, मुझे इसके लिए आंतरिक साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है वाल्मीकि रामायण से। बाहरी साक्ष्य इतने उपलब्ध हैं कि आपको पता चल जाएगा कि रामायण में उत्तरकांड है ही नहीं। फिर भी मैं बाहरी साक्ष्यों के अलावा आंतरिक साक्ष्य रामायण से उपलब्ध करके सिद्ध कर दूंगा कि उत्तरकांड महर्षि वाल्मीकि का लिखा हुआ नहीं। दोस्तों, गौड़ बंगाल की एक प्रति छपती थी, आज भी छपती है, उसमें केवल युद्ध कांड तक 6 कांड है, बंगाल से छपती। और मुंबई से जो प्रति छपती थी, पहले प्रेस मुंबई में हुआ करती थी, उस समय गुलामी के काल में वहां से जो प्रति छपती थी वो बंगाल की प्रति से अपोजिट होती थी, अर्थात उसमें उत्तरकांड मिलाया हुआ होता था। बंगाल वाली गौड़ प्रति में नहीं होता था, मुंबई वाली में होता था। इससे सिद्ध होता कि केवल युद्ध कांड तक ही 6 कांड थे, 7वां कांड मिलाया गया था नहीं। इसके अलावा ये एक गोरेसियन हुए हैं इटली के संस्कृतज्ञ, उन्होंने इटालियन भाषा में जो है रामायण छपवाई थी महाराज सार्डिनिया की मदद से, और उसमें केवल और केवल बाल कांड से युद्ध कांड तक 6 कांड थी। अर्थात गोरेशियन ने जिस संस्कृत की प्रति को लेकर के ट्रांसलेट किया था, उस प्रति में, उस संस्कृत की प्रति में 6 कांड थे, 7वां कांड नहीं था। यदि होता तो गोरेशियन 7वां कांड जरूर छापता। इसे सिद्ध होता उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है। आगे आइए, ये बाहरी साक्ष्य मैं दे रहा हूं। चंपू रामायण सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशुद्ध और प्रमाणिक रामायण भारतवर्ष में मानी जाती है, जो दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में उपलब्ध है, और आज से 1500 वर्ष पहले लिखी गई है। तुलसीदास रामायण आज से 500 साल पहले लिखी गई। चंपू रामायण 1500 साल पहले टीका की थी चंपू रामायण में, और राजा भोज के काल में की गई थी, जिसमें मिलावट करने वाला कोई माई का लाल नहीं था। राजा भोज सीधा का सीधा गर्दन उड़वा देता था मिलावटी व्यक्ति की, और इसका प्रत्यक्ष मैंने प्रमाण अनेकों वीडियो में दिए हैं। चंपू रामायण में स्पष्ट रूप से युद्ध कांड पर चंपू रामायण समाप्त हो गई, अर्थात उत्तरकांड चंपू रामायण के समय पर नहीं था। बाद में ढोंगी पोंगे पंडों ने यह उत्तरकांड मिलाया है। आज उत्तरकांड सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसी के आधार पर रामायण की सबसे ज्यादा हानि हुई है। कथाएं, कहानियां, परियों की कहानियां बना दी, काल्पनिक कहानियां बना दी, सारी की सारी सृष्टि नियम के विपरीत सारी की सारी अवैज्ञानिक बातें उत्तरकांड में मिला दी गई है। और उत्तरकांड जब एक अलग कांड ही मिला दिया गया हो, तो जिस वाल्मीकि रामायण में कांड मिला दिया गया हो, उसमें श्लोक मिलाना कौन सी बड़ी बात है। तो इतनी मिलावट यहां हुई है। ये बाहरी साक्ष्य में इतना ही नहीं दे रहा हूं। आर्य मुनि जो प्रसिद्ध टीकाकार हुए हैं रामायण के, उन्होंने युद्ध कांड तक केवल और केवल युद्ध कांड तक ही प्रमाणिक माना, उसके बाद उत्तरकांड को प्रक्षिप्त माना। स्वामी जगदीश्वरानंद ने युद्ध कांड तक अपनी टीका लिखी है, उत्तरकांड को पूरा प्रक्षिप्त माना है। आचार्य रामदेव, जिनके पास गुलामी के समय में इस भारतवर्ष का सबसे बड़ा पुस्तकालय गुरुकुल कांगड़ी में था, उन आचार्य रामदेव ने युद्ध कांड तक की रामायण को जो है प्रमाणिक माना है और उत्तरकांड को प्रक्षिप्त माना। कितने मैं नाम गिनाऊं आपको, लेकिन आज हमने केवल 1-2 टीकाओं को पढ़कर वही हमारे घर में मिलती, तुलसीदास की और वाल्मीकि रामायण की कुछ टीकाएं जो इससे छपती हैं गीता प्रेस से, इनको प्रमाणिक मान लिया। तो उत्तरकांड है ही नहीं। बाहरी साक्ष्य सारे के सारे उपलब्ध की गए। युद्ध कांड तक वाल्मीकि जी ने जो है रामायण लिखी थी। लेकिन आंतरिक साक्ष्य देता हूं जिसको कोई नकार ही नहीं पाएगा, कोई विरोध कर ही नहीं पाएगा। आंतरिक साक्ष्य वाल्मीकि रामायण से दे रहा हूं। जानिए, युद्ध कांड जब समाप्त होता है तो समाप्ति के श्लोक आते हैं, 1-2 नहीं 4 श्लोक समापन के श्लोक आ जाते हैं युद्ध कांड पर ही। आप गीता प्रेस की भी पढ़ लेना, इसमें मैं ये नहीं कह रहा, जहां की उपलब्ध हो वहां की पढ़ लेना। अंतिम 128वां जो सर्ग है युद्ध कांड का अंतिम सर्ग, उसके जो अंतिम श्लोक है उनको पढ़ लेना। आपको पता चल जाएगा कि अंतिम समापन के श्लोक यहां आ गए सारे। तो उत्तरकांड कहां से आ गया, पढ़िए। एक मैं बता देता हूं, बाकी आप पढ़ लेना। धर्मर्य यशस्यमायुष्यम राज्याम च विजावहन आदि काव्यामिदम चार्षम पुरा वाल्मीकिना कृतम। अर्थात वाल्मीकि जी ने जो ये काव्य लिखा है, ये धर्म और यश और आयु को बढ़ाने वाला है और राजाओं को यशस्वी बनाने वाला, विजय को उनको इससे विजय प्राप्त होगी इसको पढ़ने से, अर्थात इसकी शिक्षाओं से। किस प्रकार से राम ने जो है युद्ध किया था, किस प्रकार से इसमें अन्य अनेक जो है शिक्षाएं मिलती, किस प्रकार से अस्त्र शस्त्र हमें बना सकते हैं, कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, सारी बातें इससे इतिहास से मिलेंगी राजाओं को। यहां तक वाल्मीकि रामायण ने आदि काव्य लिखा है, स्पष्ट रूप से श्लोक आ गया। एक नहीं, इससे अगला श्लोक पढ़ लेना आप, 105वां श्लोक है, 110वां श्लोक पढ़ लेना। इसके आदि भी कई 4-5 श्लोक अंत में अंत हो जाता है यहां पर वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड में।
लेकिन उसके बाद भी उत्तरकांड प्रारंभ होता है। और उत्तरकांड में इनको पता था, उत्तरकांड मिलाने वालों को, कि लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसीलिए बड़ी चालाकी दिखाई। उत्तरकांड के अंतिम सर्ग में 111वां सर्ग था उत्तरकांड का अंतिम सर्ग, उसमें इन्होंने पहला ही श्लोक, जानिए क्या लिखते हैं। एतावदेतदाख्यानं सौत्तरं ब्रह्म पूजितम रामायणमिति ख्यातम मुख्य वाल्मीकिना कृतम। अर्थात प्रसिद्ध काव्य जो है, ये रामायण का जो प्रसिद्ध काव्य है महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, और ये उत्तरकांड सहित ब्रह्म पूजित है। अब जानिए इसमें ये कहने की आवश्यकता क्या थी कि उत्तरकांड सहित ब्रह्म पूजित है। अर्थात लोगों ने केवल और केवल युद्ध कांड तक की रामायण पढ़ी थी, उस समय तक उत्तरकांड नहीं था, केवल युद्ध कांड तक की रामायण थी। इन्होंने लोगों को ये जचाने के लिए कि भाई युद्ध कांड तक नहीं, ये उत्तरकांड सहित ब्रह्म पूजित है। अर्थात इन्होंने लोगों की, जो पता था कि लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, हो सकता, इनको संशय था, पता था इनको, इसीलिए इन्होंने श्लोक मिलाया कि उत्तरकांड सहित पढ़े। उत्तरकांड सहित वाल्मीकि जी ने लिखा था। यदि उत्तरकांड सहित लिखते तो अंत में समापन श्लोक कह देते। समापन श्लोक में ये थोड़ी कहते उत्तरकांड तक लिखा है तो यहां तक आप पढ़ना, उत्तरकांड सहित आप पढ़ना, ऐसा नहीं है। या तो ये लिखते कि उत्तरकांड तक मैंने लिखा, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल रहा, ऐसा होना चाहिए। आर्ष शास्त्रों में ऐसा ही है कि यहां तक इति समापन, ये यहां तक समाप्त करता हूं, लेकिन इसने कहा उत्तरकांड सहित पढ़े। अर्थात पहले ये सहित नहीं था, पहले उत्तरकांड रहित था। समझ रहे हो, पहले उत्तरकांड रहित रामायण थी, अब उत्तरकांड सहित पढ़े। इस श्लोक से सीधा आपको पता चल रहा होगा। दूसरा, उत्तरकांड अर्थात सीधा इसका अर्थ निकलता है कि बाद में मिलाया हुआ कांड। उत्तरकांड बाद में आया हुआ कांड, रामायण वाल्मीकि जी ने नहीं रचा, बाद में आया हुआ कांड है उत्तरकांड। सीधा इससे पता चलता है हम मूर्खता में बह गए, सारे के सारे शास्त्रों में मिलावट कर दी, और ये मिलावटी यहां तक नहीं रुके। इन्होंने जहां विषय सूची दी गई है, जो तीसरा बाल कांड का तीसरा सर्ग है, उसमें विषय सूची दी गई है, और विषय सूची में लेखन शैली ये है, महर्षि वाल्मीकि ने एक जगह भी कांड का नाम नहीं लिखा, लेकिन इन दुष्टों ने उत्तरकांड को उसमें दिखाने के लिए उत्तरकांड का नाम लिख दिया। अर्थात अपनी दुष्टता दिखा दी, लेकिन मूर्खता भी दिखा दी। इनको ये नहीं पता था कि ये लेखन शैली के विरुद्ध आप जा रहे हो। लेखन शैली ये थी, महर्षि वाल्मीकि ने किसी कांड का नाम नहीं लिखा, केवल घटनाओं का नाम लिखा था वहां पर, लेकिन इन्होंने अंतिम श्लोक में कांड का नाम लिख दिया। मेरे पास अभी वो है नहीं, आप देख लेना। बाल कांड में जो ये आता है, प्रथम अध्याय बाल कांड में तीसरे सर्ग में ये आ गया मेरे पास। तीसरे सर्ग में अनागतम च यत किंचिद रामस्य वसुधा तले तच्चकारो उत्तरे काव्ये वाल्मीकिर भगवान ऋषि। इसको पढ़ लेना। अर्थात उत्तर का कांड जो है, उत्तरकांड यहां नाम ले दिया सीधा सीधा, जबकि कहीं भी किसी भी विषय सूची में किसी कांड का नाम नहीं लिया था। अंतिम श्लोक यहां मिला दिया गया ताकि उत्तरकांड को बाद में वहां से मिलाया जाए। विषय सूची में दिखाएंगे तभी तो उत्तरकांड वहां सिद्ध कर पाएंगे। ये तो विषय सूची में उसका नाम लिख के फंस गए कि नाम किसी का लिखा ही नहीं था। महर्षि वाल्मीकि की काव्य शैली थी, जो लेखन शैली थी, उसके विरुद्ध चले गई है। यही पता लग गया कि ये मिलावटी, और उत्तरकांड पूरा मिलावटी। एक नहीं, मैंने अनेक साक्ष्य दिए, बाहरी साक्ष्य और आंतरिक साक्ष्य दिए हैं कि उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं।